नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस अलंकार ट्यूटोरियल के पढ़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेटा स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम था, का मैं ट्रीटमेंट करवा रहा था। अब मैं आ गया हूं और आपकी पूरी सहायता के लिए अपनी चैनल पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सक्रिय हूं। बेटा, आपके एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो गया है। आपका यूपीपी वाला एग्जाम 23 से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ ही सीजीएल, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम आपके होने हैं। आज हम लोग आपके जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। उस विषय वस्तु से अगर देखा जाए तो आपके हर परीक्षा में क्या किया जाता है, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो एक एक हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे और चीजों को पढ़ते हुए उसको अच्छे से समझते हुए स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के विषय वस्तु पे। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपका, पूछा गया है आपसे कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। आप लोग को पता होगा कि लोक कला से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि ये लोक कला क्या होता है। भाई, ये लोक कला है क्या? पहले लोक कला के बारे में डिस्कस कर लिया जाए कि लोक कला क्या है। देखिए, लोक कला क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। लोक कला की अगर बेटा हम बात करें, अगर इसके परिभाषा की अगर हम बात करें, किसकी? अगर हम लोक कला के परिभाषा की अगर हम बात करें तो पारिभाषिक तौर पर यह कहा जाता है कि जब किसी क्षेत्र विशेष का व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित है और बिना ताम झाम का क्या करता है, अपने कला अर्थात चित्र का, नृत्य का, संगीत का प्रदर्शन करता है, तो वह नृत्य आपका लोक कला बन जाता है। या वह जो आपका आर्ट एक्टिविटीज है अर्थात कला संबंधी जो क्रियाकलाप है, वह लोक कला बन जाता है। इसके संदर्भ में एक परिभाषा और है, कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा या बहुत से ऐसी जनजातियां हैं उनके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी प्रकार के कला को क्या किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है बिना किसी ताम झाम के, तो वह क्या हो जाता है, एक प्रचलित लोक कला हो जाता है। इसी तरीके से लोक कला का क्या है भाई, कुछ नहीं, आप इसको कह सकते हैं बिना ताम झाम के किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा कला का प्रदर्शन में किसको सम्मिलित किया जाता है, तो सम्मिलित किया जाता है इसमें चित्रकला, साथ में आपका नृत्य कला और इसके साथ साथ आपका संगीत कला। यह चीज क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अगर संगीत कला की बात की जाए तो संगीत कला के संदर्भ में सामवेद में कहा गया गीतम नृत्यम वादम त्रय संगीतम, जिसमें गीत हो, नृत्य हो, वाद्य हो, वो क्या है, आपका संगीत है। ठीक, इसी का एक पार्ट होता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं लोकगीत। आप लोक नृत्य तो समझ लिए, अब हम बात करते हैं लोकगीत का। लोकगीत की अगर बात करें, इसका संबंध भी किसी क्षेत्र विशेष से होता है। किससे होता है? क्षेत्र विशेष से इसका भी संबंध होता है। जैसे कि बहुत सारे क्षेत्र में प्रचलित होता है, जैसे कजरी, सोहर, चैता और तांगुरिया। ये सब क्या है, यह सभी लोकगीत के अंतर्गत आते हैं। जब किसी लोक विशेष में किसी एक ऐसे प्रकार की गीत की रचना की जाती है जो जिसमें कि आम बोलचाल के भाषा को क्या किया जाए, छंदबद्ध किया जाए, तो वह क्या कहलाता है, आपका
लोकगीत कहलाता है। जैसे कजरी, कजरी आप सुने होंगे ना, कजरी कहाँ का फेमस है? मिर्जापुर जिला का, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कजरी वहां का लोकगीत बहुत फेमस है। आपने वो गाना सुना होगा, पिया मेहदी मंगा दमो तीर से जाई के साइकी ना, सुने है ना? तो ये क्या है? कजरी है। ऐसे ही अभी देखिए एक वेब सीरीज आया था, आपने देखा होगा, पंचायत 2, उसमें का एक सॉन्ग जो है मनोज तिवारी मृदुल का बहुत फेमस हुआ। कौन सा? ए राजा जी ए करत रहल है जरूरत मूरत सूरत हो, जो काफी पॉपुलर हुआ। ये भी एक प्रकार का क्या है? लोकगीत है। ये सोहर के अंतर्गत आता है और ये कजरी है। और इसी तरीके से चैता में आता है। चैता में भी बहुत सारे भोजपुरी एक्टर्स के बहुत सारे गीत हैं। सुने होंगे आप लोग, गाना चैता था, बड़ा फेमस हुआ था। घाम लागता ए राजा घाम लागता तू त पहरा में काट ताड़ छानी चैत में हमका घाम लागता। तो ये क्या है? चैता है। तो इस तरीके के क्या है, इसे क्या कहा जाता है? लोकगीत कहा जाता है। ठीक, तो लोक नृत्य और लोकगीत आप समझ लिए। अब एक एक प्रश्न पे हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, देखते हैं कि भाई जो रंगोली है वो भारत के किस प्रमुख लोक कला शैली, कहाँ का लोक कला शैली है? ऑप्शन में हमारा ए दिया है गुजरात, बी है हमारा महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी है हमारा क्या? छत्तीसगढ़। तो यहां पर रंगोली की अगर बात की जाए तो रंगोली हमारा जो है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ऐसे ही राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या फेमस है भाई? तो यहाँ का आपका घूमर फेमस है। गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है भाई? तो यहाँ पे आपका गरबा और डांडिया यहाँ का ये फेमस है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो यहाँ का जो छाऊ गीत है वो फेमस है। तो कहने का अभिप्राय, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, यानी महाराष्ट्र। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और दूसरे प्रश्न को समझते हैं कि दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना, अल्पना का निर्माण आपके किससे हुआ है? साड़ी के किनारा से। ठीक, तो अल्पना की अगर बात करें तो ये आपका कहाँ का है भाई? पश्चिम बंगाल का। अल्पना कहाँ फेमस है? आपके पश्चिम बंगाल का। देखिए, अल्पना भारत के किस क्षेत्र प्रमुख का लोक कला शैली, तो अगर लोक कला शैली की बात की जा रही है तो ये पश्चिम बंगाल का है। ये उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे आपका और कथक ये आ जाएगा। तमिलनाडु की बात करें, गुजरात की भी बात की तो हमने बताया ही गरबा और डांडिया। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे हर परीक्षा में यहां से एक दो प्रश्न क्या करते हैं? पुट करते हैं और पूछे जाते हैं। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग कि भाई मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से? ये स्टेट पूछ रहा है। कौन सा भाई? मंडाना। मंडाना की अगर बात करें, मंडाना लोक कला शैली, लोक कला का डिफिनेशन आपको बताएगा किस भारतीय राज्य से है। तो मंडाना जो है वह आपका संबंधित है कहां से? राजस्थान से। कहां संबंधित है? राजस्थान से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न 4 पे चर्चा करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? अर्पण। क्या कह रहा है? अर्पण। अर्पण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्पण की उत्पत्ति एक तरीके से समर्पण से हुआ है। वह है समर्पण से हुआ है। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? यहां भी पूछ रहा है जो अर्पण है वो कहां से है, किस लोक कला शैली, मतलब किस राज्य से संबंधित है? तो आपका बिहार संबंधित है, आपका बिहार से संबंधित। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। चूंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी हल इसलिए करा रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के फैक्ट को, आंसर को जान सके। जहां पे चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी हम डिस्क्राइब कराते रहेंगे। ये कुल 40 प्रश्नों की श्रृंखला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में इससे हम आपको डिस्कस करेंगे और अभी हम लोग 3-4 दिन
केवल आपके भारतीय संस्कृति यानी कला और संस्कृति वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस किया जाएगा, जो कि एक स्टैटिक्स जीके का है आपका पार्ट है। स्टैटिक्स जीके का ये आपका पार्ट है और यहां से आपसे प्रश्न क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र लोक कला की शैली है? बताइए धर्मेंद्र, उस दिन पढ़ाए थे। चौकपूर्णा कहां का है? प्रश्न ऑप्शन है आपका ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी आपका बिहार। चौकपूर्णा, चौकपूर्णा देखते हैं जब हमारे यहाँ कोई मांगलिक काम होता है, देखते हैं ना, अरे जब हर वर में शादी उदी होता है देखते हैं, या कथा उथा होता है, या जब पंडित पूजा कराते हैं तो आप देखेंगे कि जो होती है ना घर में नाउन होती है या ये वो, तो लोग आटा का क्या करते हैं, इसे चौक बनाती हैं, चौक बनाती है ना, यहाँ पे क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। देखेंगे इस तरीके से क्या है, ऐसे चौक बनाया जाता है, देखते होंगे अक्सर। और ऐसे ऐसे क्या किया जाता है, लोग गोला कर देते हैं और बीच में ऐसे गोला कर देते हैं जिसमें क्या किया जाता है, कलश का स्थापना किया जाता है। तो चौकपूर्णा का संबंध जो है हमारे उत्तर प्रदेश से है। कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। कहां से भाई? उत्तर प्रदेश से है। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। भाई प्रश्न संख्या 6 क्या है? प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो इके फासा शायद है, इके बाना, सॉरी, इके फासा और इके बाना में कंफ्यूजन था। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्या? इके बाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इके बाना कहा जाता है। ठीक, बोनसाई की अगर बात करें तो बोनसाई एक वृक्ष का अलग ही कैटेगरी है। इससे क्या किया जाता है कि जो छोटे छोटे जो पौधे, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, उन्हीं पौधों से क्या किया जाता है, आकर्षक छोटे पौधे बनाए जाते हैं जो कि सजावट में क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। जल्दी बेटा इसलिए हल करा रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को क्या करें, देख सके, समझ सके। इकेबाना जापानी कला क्या है? अभी हम लोग पढ़े हैं। तो क्या है भाई? फूलों की व्यवस्था की है। ठीक, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। क्या कह रहा है? कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी, क्या कह रहा है? कलमकारी लोक कला। तो कलमकारी लोक कला का जो संबंध है वो आपका आंध्र प्रदेश। कहां से है? आंध्र प्रदेश से है। कलमकारी का संबंध किससे है भैया? तो किससे है? आंध्र प्रदेश से है। यानी आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फुलकारी लोक कला कहां प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहां प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहां प्रचलित है? तो भाई लोक कला को लेकर तो कंफ्यूजन है नहीं। लोक कला क्या होता है ये तो हमने आपको बता ही दिया। लोक कला क्या है? फुलकारी जो होता है वो आपका कहां? हरियाणा से है। कहां से है आपका? हरियाणा से है। ठीक, ये आपका प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करें, फुलकारी लोक कला का संबंध हरियाणा से है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के आंसर को हम लोग देखते हैं। और ये सभी प्रश्न आपके, जितने भी प्रश्न हम आपसे यहाँ आज चर्चा कर रहे हैं, आपको बता दें ये विगत वर्षों में अलग अलग परीक्षाओं में क्या किया गया है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आयोग के द्वारा देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, परीक्षाएं होती रहती हैं। तो आप जानते हैं आजकल कॉपी पेस्ट का जमाना है। इधर का प्रश्न उठा के कभी इधर से पूछ लेता है, उधर का प्रश्न कभी उठा के उधर से पूछ लेता है। तो इसीलिए इस प्रश्नों की श्रृंखला को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि आपके हर प्रकार के एग्जाम में आपका क्या करे, ये योगदान दे।
गरबा लोक नृत्य पूछ रहा है क्या, गरबा लोक नृत्य शैली कहां प्रचलित है? तो गुजरात। महाराष्ट्र की बात करें तो तमाशा, ठीक। पंजाब की बात करें तो यहां पे भाई गिद्दा है और भांगड़ा है, ठीक। ये राजस्थान की बात करें तो हमने आपको बताया था क्या है, घूमर है, ठीक। और डांडिया की अगर गरबा की बात करें तो गरबा और डांडिया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहां दो आते हैं, कौन कौन सा आता है, एक तो आपका आता है डांडिया और दूसरा आपका आता है क्या, गरबा। ये दो आपके लोक नृत्य यहाँ के आते हैं, कहाँ के, गुजरात के। तमाशा किस राज्य की, देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? हमने जस्ट अभी आपको बताया कहाँ का है भाई, महाराष्ट्र का है। इसको टिक करने में आप जरा सा भी विलंब न करें। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखें। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, गीत लोकगीत, लोकगीत उत्तर प्रदेश का क्या है, कजरी। कहाँ में भैया, ये है कहाँ का, मिर्जापुर का। कहाँ का, मिर्जापुर का कजरी बहुत फेमस है, ठीक। और सावन चल भी रहा है इस समय। तो यहां ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न, हम 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, बाउल गायन, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? बाउल गायन, बाउल गायन जो होता है वो कहाँ का एक लोक रूप है? तो बाउल गायन जो है वो आपका कहाँ का है, बंगाल का है। कहाँ का है भाई, बंगाल का एक प्रकार का क्या है, लोक गायन है, ठीक। प्रश्न पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पंडवानी, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? यहां पे ऑप्शन दिया है, ए उत्तराखंड, बी दिया है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, सी दिया है उत्तर प्रदेश। तो पंडवानी की अगर बात करें तो पंडवानी जो है वो आपका कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए पंडवानी के संदर्भ में तो आप तुरंत बिना सोचे छत्तीसगढ़ पे क्या करिएगा, टिक लगा दीजिए। राउफ बात करते हैं, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? राउफ, राउफ की अगर बात करें तो बात से ही पता चल रहा है, जैसे राउफ हुआ ये जम्मू कश्मीर, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का है। यानी आंसर आपका कौन सा है भैया, सी, सी जो है वो आपका राइट आंसर है। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? लोक नृत्य के बारे में हमने आपको बताया है कि जब किसी क्षेत्र के किसी व्यक्ति या किसी समूह के द्वारा बिना ताम झाम के किसी नृत्य या गीत को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदर्शित किया जाता है तो वह आपका लोक नृत्य के रूप में क्या हो जाता है, प्रचलित हो जाता है। केली गोपाल, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल बताइएगा। केली गोपाल की अगर बात करें तो ऑप्शन ए है आपका, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है त्रिपुरा। तो आपका असम, कौन सा, असम जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। केली गोपाल याद रखे रहिएगा, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल का संबंध किससे है, असम से है। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? इसके बारे में तो आपको बताना ही नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न है। परिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? परिहारी, परिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो परिहारी की बात करें तो आपका गुजरात, यानी बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। परिहारी जो है वो कहाँ का फेमस है भैया? तो गुजरात का फेमस है। तो गुजरात में क्या क्या हो गया, डांडिया हो गया,
गरबा हो गया, और क्या हो गया, पड़िहारी हो गया। ये तीनों याद रखिएगा, पड़िहारी, डांडिया और गरबा। यक्षगान, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान की अगर बात करें तो ये आपका कर्नाटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका। यक्षगान याद रखे रहिएगा, यक्षगान किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप बताइएगा तुरंत। क्या होता है बेटा? कर्नाटक। चलो मित्रों आगे चलते हैं। और मित्रों कहते हैं तो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री वाली फीलिंग, इसलिए तुम लोग को बेटा भैया बाबू कहते। अब हम सोचते हैं तुम लोग को हाथ से बोलेंगे देवियों और सज्जनों, हो सकता है अमिताभ बच्चन वाली फीलिंग। ठीक, चलो। बिहू, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू, अरे बिहू असम फेमस है, बहुत लोग को याद होगा। बिहू का संबंध कहां से है? असम से है। ठीक, अगला क्या है? घंटा मर्दाल। घंटा मर्दाला कहां का लोक नृत्य है? घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला कहां का लोक नृत्य है? पहला है आपका केरल, दूसरा है आपका कर्नाटक, तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश और चौथा है आपका क्या? तमिलनाडु। ये है आपका आंध्र प्रदेश। कहां का है? आंध्र प्रदेश का। घंटा मर्दाना कहां का लोक नृत्य है? घंटा मर्दाना, याद रखो मर्दाना कहां का है? मर्दाना। आ देखो याद करने का सबसे अच्छा तरीका, मर्दाना आ रहा है ना, आपका आएगा आ, मर्दाना। आ मतलब आंध्र प्रदेश, आ मतलब आंध्र प्रदेश। बीच बीच में तुम लोग को सरल ट्रिक भी बता रहे हैं ताकि आपको याद होता रहे। क्या ऐसा नाच है ससुरा की आदमी एकदम नाच के खुदा गिर जाए याद करके। क्या है? चेरोकान कहां का लोक नृत्य कला शैली है? चेरोकान, चेरोकान है आपका मिजोरम का। कहां का? मिजोरम का। ये एक पहाड़ी लोक नृत्य है। मिजोरम में रहने वाली जो जातियां हैं वहां पे उनके द्वारा इस प्रकार के नृत्य को संपन्न किया जाता है। कहां पे? मिजोरम में। ठीक, आओ आगे चलते हैं। अब तो देवियों और सज्जनों देखिए, कुल 22 प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग हल कर लिए हैं। और ये कौन बनेगा करोड़पति बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग जान ही रहे हो। तो चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है, लाई हरीबा, लाई हरीबा लोक कला शैली किस राज्य में प्रचलित है? कहां पे है? अरे मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं, इधर देखो मणिपुर। कहां पे? मणिपुर पर। मैं तुम लोग को बताऊं, नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं तुम लोग को बस ऐसे ही हंसा रहा हूं कि तुम लोग का मन लगा रहा है। तो लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में है? मणिपुर में। याद रहेगा, किसमें? मणिपुर में। देखो ये कह रहा है सर और मिमिक्री करिए, पढ़ो नहीं तो मिमिक्री निकाल देंगे भाई। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है? संख्या 24 कह रहा है, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? कुमी नागा, कुमी नागा लोक नृत्य की बात करें, नागा, नागा कहाँ है? नागालैंड। नागा का संबंध कहाँ है? नागालैंड। तो नाम से ही पता चल जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, लोक नृत्य क्या है? लंबाडी किस राज्य से संबंधित? लंबाडी, लंबाडी जो है आपका आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, पढ़ाई को बहुत ज्यादा बोझिल नहीं बनाया जाता। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ोगे, बहुत ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ोगे तो आप, सच है कि आप बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाओगे या बहुत ज्यादा आप पढ़
नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप क्या करिए कि भाई बहुत कम प्रेशर लेके बहुत आराम से ध्यान से क्या करिए, अपने चीजों को तैयार रखिए। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। अब एनिमल्स में देखिए, जानवर में गधा तो भाई सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है। तब तो उसको जो है जानवरों के पद्मश्री पद्म भूषण से उसको क्या कर दिया जाए, अलंकृत कर दिया जाए कि नहीं, लेकिन अलंकृत नहीं करता है। आज भी गधा किसी को कह दीजिए एकदम चिढ़क जाता है, चिढ़क जाता है ना। कैसे कहे रख गधा, गरमा जाएगा, गुरु जी हमका गधा का हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क अगर आप करेंगे तो आप थक जाएंगे। आप स्मार्ट वर्क करिए, चीजों को अच्छे से तैयार करिए और बहुत ही एकदम क्या करिए, मैनेजमेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप चीजों को डिक्लेयर करिए और समझते रहिए। प्रेशर लेंगे तो ना एग्जाम की तैयारी हो पाएगी, ना जीवन की तैयारी हो पाएगी, तो फिर ना परीक्षा लायक हो जाएंगे, ना जीने लायक रह जाएंगे। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी तैयारी को क्या करिए, अंजाम दीजिए। तो कहोगे बहुत ज्ञान हो गया, आओ ज्ञान छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। यात्रा कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? यात्रा, सॉरी, चलो, यात्रा कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? भाई पश्चिम बंगाल का। यात्रा कहां का है? पश्चिम बंगाल का है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं कि हमको जल्दी जल्दी हल कराना है, इसलिए हम रुक नहीं रहे हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रश्न क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के आंसर आपके पास पहुंच पाए, आपके पास फैक्ट ज्यादा से ज्यादा आपके पास पहुंच पाए। कीर्तन, कीर्तन कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? कीर्तन की अगर बात करें तो कीर्तन जो है आपका पश्चिम बंगाल का है भाई, यानी सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कीर्तन समझ गए ना, भजन कीर्तन, ये जो है कीर्तन कहाँ का है? तो कीर्तन हमारे यहाँ का पश्चिम बंगाल का है, जान लो आज से। उत्तर प्रदेश बिहार मत मार के चले आना। गिद्दा, अभी बात हुआ पंजाब का। जटा जटीन, आइए, बढ़िया प्रश्न है। जटा जटीन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जटा जटीन की अगर बात की जाए तो जटा जटीन आपका प्रमुख कहाँ का लोक नृत्य है? जटा जटीन जो है वो आपका बिहार का है। कहाँ का? बिहार का। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। कहाँ का? बिहार का है। कौन सा? जटा जटीन। चलिए, नौटंकी, हैला, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ये तो बता ही दोगे तुम। नौटंकी सबसे ज्यादा कहाँ होला? उत्तर प्रदेश में। परीक्षा हुई तब नौटंकी, वैकेंसी आई तब नौटंकी, यहां तक कि यूट्यूब पर लगभग 1,500 टीचर सब करत हन नौटंकी। समझ में आल? तो नौटंकी कहा? उत्तर प्रदेश में। याद रहे, नौटंकी बाज यहीं के लोग होते हैं, उत्तर प्रदेश के। रोजे कहेंगे कि हम 25,000 वैकेंसी कल निकाल रहे हैं, एक को नहीं आएगा, और आएगा तो पेपर भी लीक हो जाएगा। जान ही रहे हो दशा तुम लोग। लावणी, महाराष्ट्र, बारे में बताने की आवश्यकता है नहीं। लावणी कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक भाई, लावणी तो वहां का फेमस है, आप लोग को याद होगा। मयूरभंज छऊ, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मयूरभंज छऊ कहाँ का है? राम लखन, कहाँ का है मयूरभंज छऊ? उड़ीसा। कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक, उस दिन बताए थे, आप लोग भूल गए। इसी तैयारी हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आइए, बच्चा नगमा, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? बच्चा नगमा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? पुरुषों का। कहाँ का भैया? हिमाचल प्रदेश का। चलिए आगे चलते हैं भैया। आवा, तेरा ताली लोक नृत्य कहाँ का है? तेरा ताली, राजस्थान। कहाँ?
13 ताली राजस्थान। एक, वेरी गुड, तक बहुत तेज हो। आगे चलो। डांडिया तो पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है, कई बार डांडिया हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आइए नया देखते हैं प्रश्न, एक उटपटांग प्रश्न क्या है। कर्मा, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है। कर्मा, कर्मा की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कर्मा फेमस है। प्रश्न संख्या 37 पे बात करते हैं। लोक नृत्य बैसाख बिहू, बैसाख बिहू प्रचलित है। बैसाख बिहू, बैसाख बिहू जो है वो असम में है। बिहू आ गया, इसी से समझ जाइए कहां है, असम में है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, क्या है? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। तो राजस्थान घूमर भाई। गिद्दा कहां? पंजाब। ठीक। गरबा कहां? गुजरात। बिहू कहां? असम। घूमर कहां? राजस्थान। तो घूमर जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो सी है वो हमारा क्या है? राइट आंसर। ठीक। कौन सा लोक नृत्य, वाह, कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? अच्छा, कथकली भी दो हो गया, आज पढ़ने पढ़ने में पता चला गया। गरीबों का अलग कथकली है, अमीरों का अलग कथकली है। वाह, क्या है? गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। तो उसको कहते हैं क्या? कुंडियाट्टम है या आपका ओट्टन तुल्लन है? ओट्टन तुल्लन। क्या है? ओट्टन तुल्लन आपका राइट आंसर है। यानी बी जो है वो आपका राइट आंसर है। ओट्टन तुल्लन को क्या कहा जाता है? गरीबों की कथकली। चलिए आज याद रखे रहिएगा, जितने गरीब भाई हैं याद रखे रहे। झारखंड का पाइका क्या है? पाइका क्या है? पाइका एक लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। तो कुल 40 प्रश्नों का श्रृंखला, 40 फैक्ट हम लोग बहुत ही कम समय में डिस्कस किए हैं। और अगर ये 40 फैक्ट आप अच्छे से सुन लेते हैं तो एक दो प्रश्न तो आपका पक्का है यहां से पुट कर जाएगा। 40 प्रश्न और हम लोक नृत्य से डिस्कस करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। ठीक। तो जो लोग अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों के अंतराल के बाद में पुनः आपके वीडियो पे आ गया हूं। थोड़ा सा कुछ काम में और स्वास्थ्य के कारण व्यस्त थे, लेकिन आप सब निश्चिंत रहिए, हम और हमारी टीम फिर से आपके साथ काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और पूरा का पूरा सारा चीज जल्द से जल्द आप सबको YouTube पर मिलने लगेगा। साथ ही हम लोगों ने बहुत ही अच्छी एक टीम बनाई है पीजीटी और टीजीटी के लिए, और स्पेशली कुछ सब्जेक्ट के नेट विषय के लिए। उसकी भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। एसएससी सीजीएल की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको कुछ कोर्स इंडिविजुअल भी आपको हमारे ऐप पर अब मिलने लगेंगे, बहुत ही कम पैसे में और एकदम अच्छे से सुव्यवस्थित। आप वहां से अपना तैयारी कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका कोई मित्र, बंधु, भाई, सगा, साथी कोई भी हो जो कि तैयारी नहीं कर पा रहा हो किसी कारण से, तो उससे आप क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, बेटा हमारी टीम और हम उतना ही मोटिवेट होंगे। ठीक। तो आज के लिए बस केवल 40 क्वेश्चन ही रखते हैं, फिर हम आपको कल पुनः इसी टाइम, जिस टाइम का ये वीडियो लाइव हुआ है, शेड्यूल हुआ है, उसी टाइम कल आपका 40 क्वेश्चन और रहेगा। और मैं स्टैटिक्स जीके के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स को बहुत ही कम समय में जल्दी से जल्दी, लगभग 5 से 7 दिनों में मैं उसको सम्मिलित कर दूंगा, जहां से आपकी यूपीपी की परीक्षा में लगभग 20 क्वेश्चन डन है। तो आप वीडियो पर देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कुछ नया भी सजेशन करते रहिए, क्योंकि उन सारी चीजों से हम लोग क्या होते हैं, मोटिवेट। ठीक है बेटा। 15 अगस्त भी आ रहा है, तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत।